भाई बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, डिनर गर्म रखना। ये आखिरी शब्द थे 25 साल के कमल के। कमल जो HDFC बैंक में मैनेजर था, एक नॉर्मल वर्किंग डे खत्म कर कर अपने घर वापस जा रहा था। उसने अपने जुड़वा भाई करण को कॉल किया। वही रिश्ता जो बचपन से एक दूसरे की हर सांस पहचानता था, पर वो 10 मिनट कभी खत्म ही नहीं हुए। करण इंतजार करता रहा, बार बार फोन रीडायल किया पर फोन नहीं उठा। फिर अचानक से फोन स्विच ऑफ चला गया। घर वाले सड़कों पर निकल गए, दर्जनों पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, रात भर ढूंढा पर कमल नहीं मिला। अगले दिन सुबह जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दिल्ली जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बीचों बीच एक पूल साइज गड्ढा, एक मासिव पिट जो दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, और उस 20 फीट गहरे गड्ढे में कमल और उसकी अपाचे बाइक। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक एक्सीडेंट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस सरकार, उस व्यवस्था और उस प्रशासन की जिसने एक माँ से उसके घर का चिराग और उसके भाई से उसकी जान छीन ली। लेकिन ये गड्ढा वहाँ क्यों था, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये गड्ढा खोदा उसके पीछे की सच्चाई जानकर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। कमल ने राइडिंग जैकेट पहनी थी, हेलमेट लगाया था, ग्लव्स पहने थे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि दिल्ली की सड़क पर उसके लिए मौत का सरकारी जाल बिछाया गया है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। रूल्स के हिसाब से वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्टर साइंस होने चाहिए थे, पर कमल की फैमिली के अकॉर्डिंग वहाँ अंधेरा था और कोई वार्निंग साइंस नहीं थे। खाली थी, बिना बैरिकेड्स के, बिना साइन बोर्ड के, कुछ भी नहीं था। सोचिए आप एक सेफ राइडर हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं और अचानक से सड़क गायब हो जाती है। कमल उस 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरता है, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो वहां पूरी रात तड़पता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या एक सोची समझी करप्शन की चेन? दोस्तों 20 फीट कितना होता है ये पता है? एक 2 मंजिला इमारत। आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से आप 2 मंजिल नीचे गिर जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहती है कि अगर गड्ढा 3 फीट से गहरा है तो वहां हार्ड बैरिकेडिंग होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, ट्रैफिक डाइवर्टर्स होने चाहिए। पर जनकपुरी में क्या था? एक प्लास्टिक की पतली सी जाली। ये 20 फीट गहरा गड्ढा कोई एक दिन में नहीं खोदा गया, कई दिनों से यहाँ पर काम चल रहा था। वहाँ के लोकल्स ने बताया कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी कि यहाँ रोशनी कम है, पर विभाग ने क्या किया? कुछ नहीं। उन्हें इंतजार था किसी बड़े हादसे होने का, और वो हादसा कमल के रूप में आया। ये पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार ऐसे ही एक वाटर क्लॉग पिट में गिर गई थी। हर बार पैटर्न वही होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है और एक मासूम की जान जाती है, और फिर बस एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कमेटी बैठा दी है, 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। पर क्या सस्पेंशन किसी की जान की कीमत है? जल बोर्ड कहता है कि वहां पर हरी जाली लगाई गई थी, पर दोस्तों क्या एक 200 किलो की बाइक और एक इंसान का वजन एक हल्की सी जाली से रोका जा सकता है? क्या ये सेफ्टी थी या बस एक मजाक? लेकिन असली खेल इंजीनियर्स के सस्पेंशन के पीछे छुपा हुआ है। आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम कैसे मिलता है? इसे कहते हैं द ब्लैक लिस्ट स्कैम। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि वो जिसने गड्ढा खोदा था, कोई गलती करता है तो सरकार उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है, पब्लिक शांत हो जाती है, लेकिन हकीकत में वो कॉन्ट्रैक्टर गायब ही नहीं होता, वो बस अपनी कंपनी का नाम बदलता है। आज ABC कंस्ट्रक्शंस नाम से ब्लैकलिस्ट है, कल वही मालिक, वही स्टाफ और वही घटिया इक्विपमेंट लेकर XYZ कंस्ट्रक्शन नाम से वापस आ जाएगा। टेंडर पास करने वाले अफसर सब जानते हैं, पर कमीशन का वजन इंसान की जान की कीमत से ज्यादा होता है उनके लिए। ये वही लोग हैं जो फाइल पर साइन करते वक्त ये नहीं सोचते कि उनकी एक सिग्नेचर किसी की जान ले सकती है। सोचिए जब एक फ्लाईओवर बनता है या रोड खोदी जाती है तो सेफ्टी बजट अलग से पास होता है, बोर्डिंग्स, लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और गार्ड के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। तो वो पैसा गया कहां? वो पैसा गया उन लोगों की जेब में जो AC कमरों में बैठकर ऑल क्लियर की रिपोर्ट साइन करते हैं। ये करप्शन सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये एक आम आदमी की जान की चोरी है। और ये करप्शन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर एक परिवार के दिल पर पड़ता है। ये और कि हमारा चले गया और ऐसा कभी किसी और के साथ ना हो, बस हम यही चाहते हैं कि उसको इंसान मिले, बस ये चाहिए और कुछ नहीं।
संभालिए आंटी। कमल के भाई करण ने जो महसूस किया वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कमल और करण दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई को खोने का दुख उस भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता जिसने अपना भाई खोया हो। करण ने कहा उसके भाई के घर न आने पर उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढा। हाँ, पुलिस वालों ने इनिशिएट नहीं दिया। पुलिस वालों ने केयर नहीं करी, बस सब जगह कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने कोई केयर नहीं करी, हमारा बच्चा ढूंढा ही नहीं। बस सबसे लापरवाही पुलिस वालों की है। पुलिस कह रही है कि हम 3-4 घंटे तक छानबीन। हम कर रहे थे छानबीन, अब सब जगह हमने कंप्लेंट कर दी ना, उन्होंने ढूंढना था ना, देना था ना हमारा बच्चा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब सुबह उस गड्ढे के पास भीड़ दिखी तब करण का दिल बैठ गया। वहां पर उसके भाई कमल की बाइक थी। महज 25 साल का कमल HDFC बैंक में बैंक मैनेजर बन चुका था। अपने करियर के पीक पर था। उसने घर में कहा था कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आज उसके घर में सिर्फ खामोशी है। उसकी माता, उसके पिता वो किससे सवाल पूछें। हम जब पेट्रोल भरवाते हैं तो रोड सेस देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स अलग। हम अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं ताकि हमें सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? एक ऐसी सड़क जहां मौत हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है। अगर कमल ने हेलमेट नहीं पहना होता तो पुलिस वहां 2 मिनट में चालान काटने पहुंच जाती, कैमरा से फोटो खींच ली जाती और फाइन का मैसेज फोन पर आ जाता। लेकिन जब सरकार ने इतना बड़ा क्राइम किया तो सीसीटीवी कैमरास कहां थे, वार्निंग सिस्टम्स कहां थे, डिजिटल इंडिया का वो फीचर कहां गया जो हमें खतरे से आगाह करे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। दिल्ली गवर्नमेंट, PWD, जल बोर्ड आपने इंक्वायरी कमेटी तो बना दी, आपने सस्पेंशन के ऑर्डर भी दे दिए, शायद आप कुछ लाख का मुआवजा भी दे देंगे, पर मेरा सवाल ये है कि क्या आपका पैसा या आपकी कमेटी कमल को वापस ला सकती है? हम टैक्स देते हैं ताकि हमें अच्छी सड़कें मिलें, मौत के कुएं नहीं। जब एक आम आदमी हेलमेट नहीं पहनता तो उसका तुरंत चालान कटता है, लेकिन जब एक सरकारी डिपार्टमेंट सेफ्टी रूल्स तोड़ता है और किसी की जान जाती है तो सिर्फ सस्पेंशन क्यों उन पर कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं लगता? क्यों उन पर मर्डर का केस नहीं लगता? दोस्तों, कमल की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे अपने लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छी रोड्स के लिए, तो कल किसी और का भाई, किसी और का बेटा उस गड्ढे में होगा। करप्ट अफसर AC रूम में बैठकर मौत का फरमान साइन कर रहा होता है, क्योंकि आम आदमी उस सिग्नेचर की वजह से सड़क पर मौत की नींद सो रहा होता है।